जय हिंद। आज हम बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये टॉपिक्स आज इसलिए अध्ययन करना जरूरी है क्योंकि बिहार के बहुत सारे एग्जाम में जैसे बीपीएससी या फिर दरोगा या बहुत सारे कोई भी बिहार का एक कंपटीशन होता है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। तो चलिए आइए आज हम अध्ययन करते हैं बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में। सबसे पहले तो बिहार के नदियों के बारे में पढ़ने से बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र ही हमें सहायता करेंगे कि बिहार की नदियों की जो प्रवाह है वो किस दिशा में हो रही है और किधर से निकल रही है। ये सारा चीज़ आपको समझने के लिए सबसे पहले बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में ही समझना पड़ेगा। तो आइए हम बिहार की ये कुछ नक्शा बनाए हैं हाथों से, कहीं त्रुटि होगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी आप नदियों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ये बिहार के उत्तर दिशा है और ये दक्षिण और ये पूरब और ये पश्चिम। तो सबसे पहले उत्तर में हम लोग जानते ही हैं कि बिहार के उत्तर में या भारत के उत्तर में कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत है। उसी तरीके से बिहार के दक्षिण में है झारखंड। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है और पश्चिम पूरब में है पश्चिम बंगाल और ये पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर में हिमालय पर्वत होने की वजह से बिहार का उत्तरी भाग उठा हुआ है और दक्षिण में ठीक उसी प्रकार छोटा नागपुर का पठार है जिसकी वजह से दक्षिण भाग भी उठा हुआ है। और उत्तर और दक्षिण उठे होने के भाग के कारण जो बिहार का मध्य भाग है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, जहाँ पर नदी बहुत सारी निकल रही है वो धंसा हुआ है, जिसके वजह से नदियों का जो बहाव भी है वो उत्तर से जो नदी आती है वो बिहार के मध्य में आ जाती है और दक्षिण की ओर से बिहार के मध्य में आ जाती है। यही वजह भी है कि जितने नदियां हैं वो बिहार के मध्य में इधर बहुत सारा बाढ़ की तबाही ला देते हैं, इधर के लोगों को आर्थिक स्थिति कमजोर कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। इधर पश्चिम की ओर से नदी पूरब की ओर क्यों जाती है, पूरब की ओर क्यों बहती है, नदियों का दिशा पूरब की क्यों जाती है, ये भी देखिएगा आप लोग। नदी कुछ नदी सब ये निकल तो रही है उत्तर से ही, लेकिन ये आते आते ये पूरब दिशा की ओर बहने लगती है। तो इसका भी एक कारण है। कारण यहाँ पे एक मालदा दरार है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक जगह है, अभी भी मालदा नाम है, तो वो मालदा दरार के नाम से जाना जाता है। अगर हम ज्योग्राफी का विशेष टॉपिक्स प्लेटों के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे दरार कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। तो अभी वो सब टॉपिक्स हम नहीं लेते हैं, हम अभी नदियों पे ही फोकस करते हैं। तो ये जो मालदा दरार है, मालदा दरार होने की वजह से यहाँ पे जो पूर्वी एरिया है वो ढालूनुमा हो जाती है, मतलब गड्ढा टाइप पे पड़ जाता है और पश्चिम की ओर यही उड़ जाती है भाग। यानी कि मतलब जिधर गड्ढा होगा तो उधर तो स्वाभाविक सी है कि वो ढलान होगा ही उस साइड में। तो यही वजह है कि जितनी भी नदियाँ पश्चिम से आती है वो पूरब की ओर जाने की कोशिश करती है, बहती है। अब इसमें से सबसे बिहार के प्रमुख नदी के बारे में हम गंगा नदी का नाम सुनते हैं ज़्यादा, और ये गंगा नदी से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है। तो पहले गंगा नदी के बारे में हम समझते हैं। तो गंगा नदी जो है हिमालय पर्वत से निकलती है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, ये देवप्रयाग में दोनों अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों मिल जाती है। मिलने के फलस्वरूप गंगा नदी का निर्माण करती है और उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश में आती है और फिर उत्तर प्रदेश में बहने के बाद यूपी में आती है और बिहार में आती है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में चली जाती है और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश से फिर अब बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो बिहार में जो गंगा नदी प्रवाह हो रही है उसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर। ये जो आप देख रहे हैं जगह, ये बक्सर जिला है, बिहार का बक्सर जिला, यानी कि बिहार के बक्सर जिला से गंगा नदी इंटर करती है और ये कटिहार जिला है। तो कटिहार के अंतिम छोर से निकल जाती है, यानी कि जो यहाँ ये पॉइंट देख रहे हैं गंगा नदी, ये गंगा नदी है। ये सेंटर में जो है ये गंगा नदी आती है और ये गंगा नदी होते हुए बिहार को 2 भाग में बांटते हुए ये निकल जाती है। तो ये यहाँ पे इंटर करती है बक्सर में और कटिहार से निकल जाती है, वो बीचे बीच प्रवाह करती है बिहार की। तो आप देख रहे होंगे कि जो गंगा नदी बह रही है, ये गंगा नदी यहाँ से जो आ रही है इंटर कर रही है बक्सर से, और ये भोजपुर, पटना, ये लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार होते हुए निकल जाती है। तो ये फलस्वरूप निकलने के प्रवाह से इसकी बिहार को 2 भागों में बढ़ जा रही है। एक नीचे का भाग बढ़ जा रहा है, एक ऊपर का भाग बढ़ जा रहा है। तो नीचे के भाग को बिहार को दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं और उत्तरी ऊपर को है उत्तर दिशा की ओर उत्तरी बिहार के नाम से जानते हैं। अब इस प्रकार से
बिहार के गंगा नदी दो भागों में बांटती है, एक दक्षिण भाग और एक उत्तरी भाग। तो सब एक एक करके देखेंगे, पहले उत्तरी भाग की नदी देखेंगे, फिर दक्षिणी भाग की नदी को देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा गंगा का कुछ और तथ्य है जो कंपटीशन में हमेशा पूछता है। पहला, ये गंगा नदी से बहुत बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिला से होकर गुजरती है। तो आप काउंट करके देख सकते हैं, टोटल 13 जिला है। ये बक्सर जिला से इंटर करती है, फर्स्ट भोजपुर हो गया, सेकंड ये पटना हो गया, थर्ड ये आपका लखीसराय हो गया, फोर्थ ये मुंगेर हो गया, फिफ्थ ये भागलपुर हो गया, सिक्स ये कटिहार हो गया, 7। और ये देखिएगा यहाँ इसकी जो जलधारा है वो पूर्णिया को भी टच करती है। ये हाथ का बना हुआ है इसलिए उतना क्लियर नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन ये पूर्णिया को भी टच करती है। 8 मधेपुरा में टच नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। और ये खगड़िया है, 9 ये फिर उसके बाद बेगूसराय है, 10 ये फिर आपको मिल जाएगा समस्तीपुर, 11 और ये आपका वैशाली, 12 और एक ये सिवान, 13। टोटल 13 जिला से होकर के गंगा नदी प्रवाह करती है। ये गंगा नदी के बारे में था। कभी कभी पूछ देता है, देखिए कि गंगा नदी के जो किस जिला से इंटर करती है, तो आपको पहले बताया इंटर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे किस जिला से इंटर करती है, किस जिला से बाहर निकलती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ध्यान में रखिएगा। ये गंगा नदी के बारे में था। दूसरी है घाघरा नदी। अब उत्तर की ओर से पढ़ते हैं सारा, पहले उत्तर का पढ़ लेते हैं फिर दक्षिण का पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर का ज़्यादा ही क्वेश्चन उत्तर की दिशा से ही क्वेश्चन आता है। पहला है घाघरा नदी। ये घाघरा नदी जो है ये यूपी से आती है बिहार में, और यूपी इस साइड यूपी है और ये बिहार। तो यूपी से आने के फलस्वरूप ये जो देख रहे हैं आप, ये सारण जिला है। तो सारण जिला में इंटर करती है, और ये सिवान होते हुए, सॉरी ये सिवान है, ये सारण जिला है। तो ये जिला से इंटर करती है, और फिर इस इंटर करने के बाद यहाँ पर ये जो सारण जिला है, सारण जिला का मुख्यालय है आपको पड़ता है छपरा। एक छपरा जगह है जो मुख्यालय, यहाँ पे जो डॉट बना है ये छपरा है। और जैसे ही छपरा सारण में आती है तो वो गंगा नदी से मिल जाती है। जो जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक जगह है रिविलगंज के नाम से उस जगह को जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है, किस जिला में मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, सारण में मिलती है, रिविलगंज में मिलती है, जिसकी लंबाई जो बिहार में इंटर करती है वहाँ से गंगा नदी तक मिलने तक की लंबाई 83 किलोमीटर है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछता ही है। आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखेंगे बिहार के कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के सचिवालय वगैरह का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा है। चलिए, अब ये भी एक तथ्य याद रखिएगा कि घाघरा नदी है जो यूपी और बिहार को सीमा साझा करती है, यानी कि ये बंटवार करती है। ये जो एरिया देख रहे हैं ये सब यूपी की एरिया है और ये बिहार का एरिया है। चलिए, अब अगला नदी के बारे में पढ़ते हैं, गंडक नदी के बारे में। ये जो गंडक नदी का देख रहे हैं, ये गंडक नदी हिमालय से निकलती है। जो शिवालिक पर्वत है हिमालय का, जो फुटपाथ के नाम से भी जाना जाता है हिमालय का, तो उस हिमालय से निकल करके आती है और नेपाल से होते हुए बिहार में इंटर करती है। ये जो जिला देख रहे हैं ये पश्चिम जिला है बिहार का, पश्चिम चंपारण बोला जाता है इसका। पहले ये पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण एक ही में था, तो ये पश्चिम चंपारण को डिवाइड कर करके ये पश्चिम चंपारण को बना देगा, ये पूर्वी चंपारण बना देगी। तो वो पूछ देती है क्वेश्चन, कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि पूर्वी चंपारण या पश्चिम चंपारण इंटर करते हैं। जब भी इधर पश्चिम दिशा में है तो ये पश्चिम हो गई, इधर पूर्व है तो इधर पूर्वी चंपारण है। यानी कि गंडक नदी आती है पश्चिम चंपारण में इंटर करते हुए गोपालगंज और जो भी है पूर्वी चंपारण की सीमा निर्धारित करती है। फिर उसी तरीके से आकर के पटना के पास सोनपुर और ये हाजीपुर के पास आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंडक नदी की कुछ मुख्य विशेष बातें हैं कि वो ये जो देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा ड्रा करके दिखाते हैं। ये जो एरिया इधर का है ये नेपाल का एरिया है, और ये इधर का एरिया है वो यूपी का एरिया है। तो हम कह सकते हैं कि गंडक जो नदी है नेपाल और बिहार के सीमा साझा करती है, और उसी तरीके से यूपी और बिहार का भी सीमा बनाती है। तो गंडक ही एक ऐसी नदी है जो नेपाल और यूपी दोनों से सीमा साझा करती है, बिहार को अलग करती है। जो गंडक नदी की लंबाई है बिहार में वो टोटल 120 किलोमीटर लंबाई है।
मतलब जो पश्चिम चंपारण में इंटर करती है गंगा नदी और पटना में सोनपुर और हाजीपुर के पास आके गंगा नदी से मिलती है, तो वहाँ से यहाँ तक की लंबाई 120 किलोमीटर है। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी इधर की लाती है, जिसकी वजह से मतलब जो भी वैशाली का क्षेत्र आ जाता है और सारण का क्षेत्र जो है वो सारा ही उपजाऊ क्षेत्र इसी नदी के वजह से है। अगला नदी के बारे में पढ़ते हैं, बूढ़ी गंडक। एक गंडक के बारे में और भी क्वेश्चन पूछ देता है कि गंडक को पश्चिम चंपारण के बारे में, पश्चिम चंपारण में किस और नाम से जाना जाता है, तो वहाँ नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जब पश्चिम चंपारण में इंटर करती है गंडक, तब उसको नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग नारायणी के नाम से जानते हैं। और कभी हम लोग वेदों में, हिस्ट्री में पढ़ेंगे वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में, तो अथर्ववेद में इसी गंडक नदी को एथी के नाम से, सदानीरा के नाम से जाना जाता है। वहाँ अथर्ववेद में सदानीरा के नाम दिया गया है। ये थी हमारी गंडक नदी के बारे में। अब पढ़ते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। बूढ़ी गंडक जो है नदी, वो भी नेपाल से आती है। जो यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी है पश्चिम चंपारण में, ये सोमेश्वर की पहाड़ी है। इसी के पहाड़ियों से निकलकर बूढ़ी गंडक नदी आती है और बूढ़ी गंडक आते खगड़िया में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इधर उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ लाने में, क्योंकि जो यहाँ से निकलती है वो सीधा सपाट ढालूनुमा है उधर का क्षेत्र, जिसकी वजह से उसकी जो नदी की पानी की प्रवाह है, जो रफ्तार है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज है, जिसकी वजह से उसकी दिशा भी निर्धारित नहीं हो पाती है। कभी इधर तो कभी इधर, कहीं भी निकल जाती है, जिसकी वजह से इधर का हमेशा क्षेत्र जो है प्रवाह के वजह से, तीव्र प्रवाह की वजह से बाढ़ग्रस्त रहता है। ये बूढ़ी गंडक की लंबाई जो पश्चिम चंपारण से आकर के खगड़िया में गंगा नदी से मिलती है, इसकी टोटल लंबाई 320 किलोमीटर की लंबाई है। ये हमेशा क्वेश्चन अभी तक पूछ सकता है लंबाई से रिलेटेड, कि नदियों को क्रम में सजाएं, जो मतलब नदी के लंबाई के अनुसार क्रम में सजाने को दे देगा। तो ये नदियों की लंबाई को याद रखना बहुत जरूरी है। अगला नदी है बागमती नदी। बागमती नदी सबसे मतलब कि नेपाल की एक पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। ये जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू, वहाँ से काठमांडू घाटी से निकलती है और इसी नदी के किनारे पशुपतिनाथ का टेम्पल है, जो कि हिंदू धर्म के लिए बहुत ही मतलब कि काफ़ी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। यहाँ लोग काफ़ी दूर से आते हैं तीर्थस्थल के रूप में इस नदी के किनारे मुंडन करने या फिर पिंड दान करने। ये नेपाल की प्रमुख नदी है और नेपाल से बिहार में इंटर करती है सीतामढ़ी जिले से। सीतामढ़ी जिले से होते हुए आती है, ये दरभंगा होते हुए खगड़िया में इंटर करती है और कमला नदी से मिल जाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ खगड़िया में कमला नदी आ रही है और ये बागमती नदी आते हुए खगड़िया में कमला नदी से मिल जाती है। ये भी बाढ़ लाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी भी जो प्रवाह है बहुत काफ़ी तेज है। जितनी भी नदियाँ आती है ऊपर से, उनकी प्रवाह तेज होगी, क्योंकि ऊपर का हाइट बहुत ज़्यादा है, नेपाल है। तो इसे बार बार नहीं बोलेंगे हम, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हिमालय ऊपर है, तो उधर से जितनी भी नदियाँ आएंगी तो तीव्र ढाल से है, तो तीव्र वजह उनकी प्रवाह भी तीव्र ही होगी। उसी प्रकार अगला नदी है कमला नदी, जिसकी लंबाई बिहार में 120 किलोमीटर की है। और अब आती है मेन बिहार का शोक। जो अगला नदी है, इसको बिहार के शोक के नाम से जानते हैं, कोसी नदी के नाम से जानते हैं। एक नेपाल में एक जगह है जिसका जगह का नाम है गोसाई माथा। गोसाई माथा एक नेपाल में जगह है, वहाँ 3 नदियाँ आती हैं। एक अरुण नदी, एक संकोसी नदी, एक तोमर कोसी नदी। तोमर कोसी नदी को ही सप्तकोसी के नाम से भी वहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं, या फिर कहीं कहीं बुक में देता है। तो ये अरुण, संकोसी और सप्तकोसी, ये तीनों नदी आकर के गोसाई माथा, कहीं गोसाई नाथ भी दे देता है, कहीं गोसाई माथा भी दे देता है। तो
ये ध्यान रखिएगा, गोसाई मात में आके मिलती है और वहाँ से ये विशाल रूप धारण करती है कोसी नदी और बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है। वो अपने साथ 3 नदियों की पानी लेके आती है और इसकी इतनी तीव्र होती है कि ये इसकी जो दिशा है वो कभी भी मतलब एक तरीके का नहीं होती है। वो कभी कभी उधर घुस जाती है तो कभी इस जिला में घुस जाती है, मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी बहुत हमेशा उसके अपने तीव्र, उसको खुद नहीं पता है कि किधर बहना है। वो इतनी फास्ट आती है तो वो निकल जाती है, जिसके वजह से जितने भी उत्तर का है, जैसे इधर का पूर्णिया हो गया, मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, खगड़िया हो गया, ये जितने भी क्षेत्र हैं उनको बाढ़ से ग्रसित करती है। और कमला, ये आगे चल करके कमला और बागमती की भी पानी ले लेते हैं, जिसकी वजह से खगड़िया सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। खगड़िया में आप देख सकते हैं कि आगे एक तो पहले बूढ़ी गंडक आके मिलती है, गंगा तो ऑलरेडी है, फिर उसके बाद आपको बागमती भी आ जाती है, कमला भी आ जाती है, फिर ऊपर से कोसी। ये मतलब कि बिहार में 1 2 3 4 5 नदियों की भूमि है, जिला है तो खगड़िया जिला है। अब ये भी अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, आने का संभावना ज़्यादा बनता है कि ऐसी कौन सा जिला है जहाँ प्रमुख इतनी नदियाँ बहती है, नाम दे देगा और छाटने को दे देगा। जो भी है आयोग के अनुसार कैसा भी क्वेश्चन सेट कर सकता है। अब अगला नदी है मेची नदी। मेची एक छोटी नदी है जो कि नेपाल से निकलती है, जो सिक्किम है भारत का क्षेत्र, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर से ही हिमालय के पर्वत से निकलती है मेची नदी, और ये किशन जिला में इंटर करती है, किशनगंज जिला में, और किशनगंज के पास ही आकर के महानंदा नदी में मिल जाती है। महानंदा नदी के बारे में पढ़ते हैं, मेची नदी से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस क्वेश्चन पूछ देगा कि महानंदा नदी के सहायक नदी कौन है, मेची नदी, या फिर पूछ देगा कि महानंदा और कोसी नदी के बीच में कौन सी नदी प्रवाह करती है, तो मेची नदी। बस ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन कहीं भी किसी तरीके से पूछ सकता है। पूछ देगा कि गंडक और कोसी के बीच में कौन सी प्रमुख नदियों बहती है, क्रम से सजाए, या पश्चिम से पूरब की ओर तक जाते जाते नदियों का क्रम सजाए, या फिर पूरब से पश्चिम की ओर, तो वो सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। नक्शा पढ़ने का मतलब यही है कि आप लोग क्रम और ये दिशा देखना, मतलब उसको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। नक्शा से ये सब क्लियर हो जाता है। अगला नदी महानंदा नदी के बारे में पढ़ते हैं। जो महानंदा नदी है वो किशनगंज से इंटर करती है और बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा बनाती है। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूर्णिया जिला है, पूर्णिया जिला का पूरा सीमा साझा कर रही है। फिर उसके बाद कटिहार का भी हिस्सा बना रही है, और ये फिर ये बाहर निकल जाती है, गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। यही मालदा बताए थे, मालदा के पास कोई जगह है, छोटा गांव है, वहीं पे आके ये गंगा नदी से मिल जाती है। ये ऊपर का टोटल ये नदी हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तर से कि महानंदा नदी, या फिर ऐसे कर सकता है कि गंगा में मिलने वाली बिहार के सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो ये महानंदा नदी है। कहीं कहीं महानंदा नदी को फुरहर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पूर्णिया और ये कटिहार का है क्षेत्र, वहाँ का स्थानीय लोग फुरहर नदी के नाम से भी जाना जाता है, फुरहर नदी के नाम से जानते हैं लोग। तो ये भी ध्यान रखिएगा, फुरहर या महानंदा एक ही का नाम है, कहीं कहीं दे देता है फुरहर नदी भी, या तो इससे कंफ्यूज होना नहीं है। अब ये उत्तर की दिशा का था, और इसमें सबसे जो लंबी नदी है वो बागमती नदी है। उत्तर की दिशा में बहने वाली, उत्तर से आकर बिहार के मध्य दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी बागमती नदी है, 394 किलोमीटर। यानी कि बिहार में गंगा नदी से के बाद अगर कोई किसी दूसरे नदी की लंबाई पूछे कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो बागमती नदी है। फिर उसके बाद पूछे तो आप बताना सीधे महानंदा, महानंदा का 376 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आ जाती है बूढ़ी गंडक। ये 3 नदी कम से कम हमेशा माइंड में याद रखना, गंगा, बागमती, महानंदा, ये बूढ़ी गंडक, ये 4 नदी जो है वो बिहार की सबसे लंबी नदी है। फिर अब आते हैं दक्षिण की दिशा की ओर पढ़ने के लिए। दक्षिण की जो नदियां हैं वो अगले टॉपिक्स में पढ़ा देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है।